ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसा तो नहीं कि ओम शांति मैंने कहा और आपने भी आगे से जवाब दिया ओम शांति। लेकिन प्यारे बाबा हम बच्चों को हमेशा यही कहते हैं, जो भी बच्चे बोलो अर्थ सहित बोलो। अगर आपके बोल में अर्थ नहीं होगा तो वह बोल वेस्ट, व्यर्थ के खाते में चला जाएगा। और ये संगम की एक एक घड़ी जन्म जन्मांतर की कमाई प्राप्त कराने का अनमोल समय है। इसलिए जिस समय हम ओम शांति बोलें तो पहली बात ख्याल रखें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और वो शांति का बोल हमारी स्थिति के प्रकंपन चारों तरफ वातावरण में शांति फैलाने का बहुत बड़ा कार्य कर सकते। इसलिए हमको केवल बोलना नहीं है, लेकिन बोल के साथ स्थिति का निर्माण करना है। कहा गया है जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे और वैसे ही वातावरण का आप निर्माण करेंगे। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमारा बोल अवश्य अर्थ सहित होना चाहिए, ताकि वह हमारे जीवन का भी श्रेष्ठ निर्माण कर सके और हमारे वातावरण को भी श्रेष्ठ बना सके। मुझे ऐसा ही कहा गया कि मैं आपको पांचों स्वरूपों की जो बाबा हम बच्चों को यात्रा सिखाता है या अभ्यास करना बताता है, मैं आपको वो सुनाऊं। लेकिन उससे पूर्व मैं यही बात कहना चाहती हूं कि कभी भी कुछ भी जब मनुष्य करता है तो उसके जीवन का ध्येय या लक्ष्य होता है। मान लीजिए आज मुझे खुशी चाहिए, मुझे जीवन में सुख चाहिए, तो मैं बहुत से खुशी के साधन ढूंढती हूं। और अगर मुझे जीवन में बहुत सी उपलब्धियां चाहिए तो उन उपलब्धियों को, उन प्राप्तियों को कैसे प्राप्त किया जाए, ये मैं प्राप्तियों को प्राप्त करने वालों के जीवन को देखते हुए उन प्राप्तियों को स्वयं प्राप्त करने का प्रयास करती हूं, जैसा कि अन्य प्राणियों ने किया है। और ये सब किस लिए करते हैं? ताकि हमारा जीवन सदा सुख में और खुशियों से भरपूर हो जाए। जिसमें संसार में हमने देखा कि अल्पकाल की खुशी उनके पास बहुत जल्दी आ जाती। कह देते हैं खा लिया, गा लिया, कहीं चले गए, कुछ पा लिया, तो जिस चीज से उन्हें खुशी मिलती है उस चीज को पा लेने पर ही उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि इसे पाने पर मुझे खुशी हुई, इसे छोड़ने पर मुझे खुशी हुई। दूसरे मनुष्य भी उसको फॉलो करते हैं। वो भी ऐसा समझते हैं कि फलां मनुष्य बड़े खुश हैं, बहुत संतुष्ट जीवन में चल रहे हैं। इसलिए जो उन्होंने पाया, जिससे उनको खुशी मिल रही है या जीवन में संतुष्टता मिल रही है, हम भी उन्हीं चीजों को पाने का अगर प्रयास करें और सफल हो जाएं तो हम भी खुश हो सकते हैं। इसलिए मार धाड़ दुनिया में लगी हुई है, भाग दौड़ हो रही है कि हम जीवन में वो चीजें पाएं जो मनुष्य ने प्राप्त कर अपने जीवन में खुशी बनाई हुई है।
और आप और हम सब जानते हैं उनके जो खुशी के साधन हैं वो स्थूल प्राप्तियां हैं। मान लीजिए किसी मनुष्य ने बहुत अच्छा एक भवन निर्माण कर लिया और उसके उद्घाटन पर सबको आमंत्रित किया और वो बड़ी खुशी खुशी घूम रहे हैं, सबको खिला पिला रहे हैं, सारा परिवार आज बहुत खुश है कि हमने सुंदर भवन का निर्माण कर लिया। जो उनको मुबारकबाद देने जाने वाले हैं या जा रहे या चले गए, वे जब उनके भवन को देखते हैं कहते बहुत सुंदर भवन बनाया, बहुत सुंदर मकान बनाया। उन्हें मुबारक देते हुए मन ही मन ये समझते हैं कि भगवान कभी हमको भी इतना धन देगा तो हम भी मकान बना लेंगे ऐसा ही सुंदर, और हमें भी कितनी खुशी हो जाएगी। या किसी ने बड़ी सुंदर कार ले ली जो आज के समय की मॉडर्न कार है, और वो कार लेकर समझते हैं कि कार मुझे जो मिली है वो मेरी खुशी का बहुत बड़ा साधन है, बड़े खुश हैं। और उनको देखने वाले भी समझते हैं कि इनके पास बहुत धन है, लाखों की कार लेकर आज चल रहे हैं, और आज तो करोड़ों की कारें हो गई हैं। इसलिए लाखों वाला भी बेचारा खुशी गुम कर देता है जब करोड़ वाले की कार को देखता है, और ये समझता है कब मेरे पास भी वही कार आएगी। तो मैं आपको ये बात किस लिए बताना चाहती हूं कि मनुष्य प्राप्तियां ऊपरी देखता है, जब इस स्थूल जगत की अल्पकाल की प्राप्तियों को जब देखता है तो समझता है ये मकान की खुशी मिल गई, ये कार की खुशी मिल गई, या बच्चे को जो वो बनाना चाहते थे वो बना लिया और बच्चा बन गया, वो बनने की खुशी मिल गई। तो दूसरे भी समझते हैं कि जो खुशियां इनको मिली हैं, अगर हम भी प्रयास करें, प्रयत्न करें, तो हमें भी वो खुशियां मिलेंगी। इसलिए सुबह से शाम तक भाग दौड़ चल रही है कि हमारे पास भी ये सब चीजें आ जाएं जो हमें भी खुशी जीवन में प्राप्त हो जाए। और आप और हम सब बाबा के बच्चे इस बात को समझते हैं कि ना तो किसी को कार खुशी देती है, ना किसी को मकान खुशी देता है, ना किसी का बच्चा अगर सही पद पर आ गया या सही शिक्षा को उसने ग्रहण कर लिया, ना उसे वो खुशी देती है। खुशी वास्तव में उसे किस चीज से मिल रही है? क्योंकि उसने जीवन में एक लक्ष्य बनाया था कि मुझे एक सुंदर मकान बनाना है, और जब सुंदर मकान बनाने के लिए उन्होंने धन उपार्जन करने की कोशिश की और धन यहां तक उपार्जन कर लिया कि एक सुंदर इमारत को बनाकर खड़ा कर दिया, तो उस समय उनको बहुत खुशी होती है कि मैंने इस इमारत को बना लिया, मैंने एक सुंदर कार खरीद ली। वास्तव में ना तो कार ने खुशी दी है, ना इमारत ने खुशी दी है। खुशी दी है जब मनुष्य ने जो लक्ष्य बनाया, जब उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेता है, तो लक्ष्य प्राप्ति की उसे खुशी होती है, ना कि कार और मकान की। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि चीज को पाने की खुशी हो गई। अरे चीज तो कई ऐसे हैं जिनके पास वैसे ही 4-6 मकान भी होंगे, लेकिन उनके पास कोई खुशी नहीं है। हो सकता है उनका बच्चा उस बच्चे से ज्यादा ऊंचे पद पर है, लेकिन उस पद पर होने के बावजूद भी ना तो बच्चा इतना खुश है, ना माँ बाप इतने खुश हैं। अगर सचमुच मकान ने खुशी दी होती, कार ने खुशी दी होती, पद अथवा पढ़ाई ने खुशी दी होती, तो जिनके पास ऑलरेडी इससे पूर्व ये सब चीजें थी तो उनके पास भी खुशी होती। लेकिन खुशी मनुष्य को होती है जो वो मन में लक्ष्य निर्धारित करता है, और जब उस लक्ष्य को वो पा लेता है उसको बहुत खुशी होती है कि जो मेरे जीवन का ध्येय था मैंने वो पा लिया। हम कई बार देखते हैं कोई अपने बच्चों की शादी आदि करना चाहते हैं,
और जैसा घर और जैसा वर चाहते हैं, अगर वैसा ही घर और वैसा ही वर उनकी मनो इच्छा के अनुकूल मिल जाता है, बड़े खुश हैं। अब क्या घर ने उन्हें खुशी दी या वर ने खुशी दी? खुशी दी जो उन्होंने जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो काफी समय से प्रयत्नरत थे, जब वो प्रयास उनका सफल हो गया, वो लक्ष्य उनको प्राप्त हो गया, वो बहुत खुश होता है। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं, मेरे बच्चे, ठीक है, जीवन की आवश्यकताएं, जिनके बिना जीवन सही नहीं चल पाता, वो आवश्यकताएं आवश्यक हैं और उसके लिए प्रयत्न या प्रयास करते हो, प्रयत्न या प्रयास होना चाहिए। लेकिन कभी ये न याद रखना कि ये चीजें मुझे खुशी देंगी, ये चीजें मुझे सुख देंगी, ये चीजें मुझे शांति देंगी। ये चीजें सुख, शांति, खुशी नहीं दे सकती हैं, लक्ष्य ही खुशी देगा। आप इसका एग्जाम्पल मैं देती हूं, आप करके जरा देखिए। बाबा बच्चों को कहता है कि बच्चे, अमृत वेले का समय आपको मेहनत से छुटकारा प्राप्त करने का समय है और ईश्वर द्वारा सर्व प्राप्तियों को प्राप्त कर वरदानों से झोली भरपूर करने का समय है। इसलिए अगर तुम अमृत वेले, जिसको बाबा ने कहा 2-2:30 बजे अमृत वेला शुरू हो ही जाता है, चलो 2-2:30 नहीं तो बाबा ने 4 बजे का समय निर्धारित कर दिया। कम से कम 4 बजे उठ जाओ और उठकर ऐसे बैठो कि वरदाता, जो मुझे चाहिए, जिस चीज की मुझे आवश्यकता है जीवन में, उन चीजों के वरदान मुझे ईश्वर स्वयं देने के लिए, मेरे बिना पुरुषार्थ के वो प्राप्तियों को प्राप्त करने का ये सुअवसर। और अगर आपको आपके लक्ष्य के अनुसार, जो आपने लक्ष्य रखा, अगर सचमुच आपका लक्ष्य पूरा होता है, आप उस समय अपने जीवन में पूछिए कितनी खुशी होगी, कितने आनंद की अनुभूति होगी कि बहुत समय से हम सोच रहे थे कि हमें प्रातः 4 बजे ईश्वरानुभूति होनी चाहिए। और बाबा कहते हैं, मैं वरदाता वरदान लेकर के अपने बच्चों के पास जाता हूं, लेकिन बच्चे अलबेले होकर सोए हुए होते हैं और उन्हें वरदाता के वरदान प्राप्त करने का जैसे कि फुर्सत ही नहीं होती। इसलिए बाबा वो वरदान वापस ले जाता है और बच्चे फिर यही शिकायत करते हैं कि भगवान के तो हम बहुत समय से बन गए, भक्ति में फिर भी अल्पकाल की भक्ति करने पर इष्ट राजी हो ही जाते थे, या गुरुओं से थोड़ा बहुत जो हमारी मनो इच्छाएं होती थी वो कभी पूरी हो भी जाती थी, लेकिन बाबा के बन जाने पर कोई ऐसा हमें आभास नहीं होता कि दाता मुझे मेरी प्राप्तियों को प्राप्त करा रहा है। इसलिए कई बार कई ज्ञान भी सुनते हैं और साथ साथ भक्ति भी करते रहते हैं कि अल्पकाल का साधन भी बनाए रखें और भगवान से दोस्ती भी बनाए रखें, ये भी ना छूटे वो भी ना छूटे। लेकिन वास्तव में वो दोनों जहां से अलग हट जाते हैं। बाबा बच्चों को क्या कहता है कि बच्चे, जब आप ज्ञान सुनते हो या महावाक्य प्रतिदिन सुनते हो, तो महावाक्य सुनने के लिए नहीं सुनो, या आप कभी सेवा स्थान पर आते हो तो केवल कनेक्शन या रिलेशन डेवलप करने के लिए, संबंध बनाए रखने के लिए नहीं आओ, लेकिन लक्ष्य मन में एक आ जाए कि जिस स्थल पर हम जाते हैं उस स्थल पर स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा ज्ञान योग की शिक्षा देकर हमारी बंद आंखों को खोलने वाला है, और जिन चीजों की मुझे प्राप्तियां प्राप्त हों और उन प्राप्तियों में सुख हो, वो प्राप्तियां मुझे वहां से प्राप्त होने वाली हैं। सचमुच आप
अगर 10 दिन या 15 दिन का टाइम दे दीजिए अपने आप को कि मैं, बाबा कहता है सुबह 4 बजे उठो और उठकर मेरी याद में बैठो, मैं आपको अपनी सर्व शक्तियों के वरदानों से भरपूर करता चला जाऊंगा। हम उठते नहीं, उठते हैं तो इतने सावधान होकर नहीं बैठ पाते या सुस्ती आती है। परंतु मुझे 15 दिन या 20 दिन आप स्वयं को समय निर्धारित कर दे दीजिए और लक्ष्य बना लीजिए कि मेरा लक्ष्य है इन 15 दिनों में मुझे बाबा के वरदानों का अनुभव अवश्य ही करना है। कैसे भी करके मुझे बाबा के उन वरदानों से अपनी झोली भरपूर करनी है। और आप ये समझते हो कि शायद 15 दिन में पूरा ना हो पाए तो आप 20 दिन कर दीजिए, 1 मास कर लीजिए, आप मालिक हो अपने। लेकिन लक्ष्य बिना बनाए अगर आप ज्ञान सुनते चले जाएंगे, आप कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते और कभी भी जीवन में सही खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते। संसार में खुशी का जब अनुभव मनुष्य करता है तो लक्ष्य निर्धारित करता है और लक्ष्य को पाने की उसे खुशी होती है, चीज पाने की खुशी नहीं होती। ठीक बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि जब भी कोई यहां आए तो बच्चे पहले उनको ये बताओ कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है। जब तक आपने उसे इस विद्यालय का लक्ष्य सही रूप से स्पष्ट नहीं किया, तब तक वो पुरुषार्थ के मंजिल पर नहीं बढ़ सकता और मार्ग तय कर उस चीज को नहीं पा सकता। इसलिए पहले लक्ष्य पक्का होना चाहिए। तो मेरा केवल इस बात पर यही कहना है कि हम जब भी क्लास में आए, एक लक्ष्य अपना बना लीजिए, आज मेरा ये लक्ष्य है। और अगर आपने उस लक्ष्य को सुबह से रात तक अटेंशन दिया और आपका वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो गया, आप देखना जो आपको खुशी होगी वो खुशी इंद्रियों की नहीं होगी, उस खुशी को कहा जाता है अति इंद्रिय सुख। अंदर ही अंदर से आत्मा को महसूस होगा कि जिसको पाने के लिए मैं आत्मा आई थी, मैंने उसे प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार अपना लक्ष्य रखते रखते धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाइए। कई बार हम देखते हैं बैठे हैं क्लास में, वाणी सुन भी रहे हैं, पॉइंट नोट भी कर रहे हैं, बस पॉइंट नोट किया, वाणी सुनी, फिर घर परिवार में गए, व्यापार व्यवहार में गए, फिर व्यस्त हो गए। क्यों व्यस्त हो गए? व्यस्त तो होना ही है, लेकिन लक्ष्य कोई लेकर आए हैं? लक्ष्य कोई है ही नहीं। याद आ गई कोई पॉइंट तो बड़ी अच्छी बात है, बाबा की याद आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, किसी की सेवा कर ली तो बड़ी अच्छी बात है, ना की तो कोई बात नहीं, याद पूरी नहीं रही तो कोई बात नहीं, सुबह की महावाक्य विस्मृत हो गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि लक्ष्य तो कुछ है ही नहीं। फिर आप कहो जी हमें खुशी नहीं है। खुशी कहां से आएगी? बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि चलन और चेहरे से बच्चों को सेवा करनी। अब चलन और चेहरा, अब चेहरे पर खुशी आएगी जब मैंने कुछ पाया है, और जब पाया ही नहीं तो खुशी कहां से आएगी? ठीक है, मैंने पा लिया, प्रारंभ में जब निश्चय हुआ भगवान ज्ञान सुना रहा है तो मैंने भगवान को पा लिया, इसकी खुशी आई। लेकिन प्रतिदिन मैंने भगवान से आज ये पाया, कल ये पाया, परसों ये पाया। जब आपके पास इतने खजाने आ जाएंगे तब आप अपना चेहरा जरा शीशे में देखना, क्या उस पर खुशी होती। और कोई आपसे पूछेगा कि आजकल आप बड़े खुश खुश नजर आते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं हमेशा ही खुश हूं। नहीं, आपने किसी लक्ष्य को पाया है।
अभी अभी आप अपने आप से पूछ लीजिए, इस बार आप मधुबन में आए, चलो बाबा से मिलना है, लेकिन मिलने से पूर्व, आने से पहले अपने आप से इस बात की प्रतिज्ञा कर लीजिए, इस बार जब हम मधुबन में प्यारे बाबा से मिलन मनाने जा रहे हैं, मैंने अपने जीवन का ये लक्ष्य निर्धारित किया है। अब मुझे इस लक्ष्य को पाना है। जिस समय लक्षित चीज को प्राप्त कर लिया जाता है, उस समय खुशी होती है। और अगर लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया और लक्ष्य है ही नहीं, तो जैसे प्रतिवर्ष आते हैं, इस वर्ष भी आए, कुछ क्लासेस सुनी, कुछ ना सुनी, कुछ बगीचे में बैठकर आपस में गपशप मारी और कुछ खाया पिया, घूमा फिरा, दादियों से मिले, फिर चले गए। कहते हैं वो तो हम प्रतिवर्ष आते हैं। कई बार बड़े प्राउड से कोई बताते हैं, मैं तो 30 साल से ज्ञान में हूं और 40 बार मैं मधुबन आ चुका हूं। अगर आप 100 बार भी आ जाइए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपने आकर लिया क्या, स्पेशल पाया क्या? तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे लक्ष्य के बिना कभी भी लक्षण नहीं आते। हमारा लक्ष्य अवश्य निश्चित होना चाहिए, मुझे ये बनना है। साकार बाबा और मम्मा हम बच्चों को यही तो बताते रहे। किस बाबा को बाबा ने बता दिया कि तुम श्री नारायण बनोगे और तुम श्री लक्ष्मी बनोगे, लेकिन बाबा अगर ये समझ लेता कि ऑलमाइटी बाबा ने बता तो दिया ही है कि मैं नारायण बनूंगा या मम्मा कहे मैं लक्ष्मी बनूंगी, तो पुरुषार्थ की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन लक्ष्य बाबा ने बताने के बावजूद भी ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने सदा वो लक्ष्य सामने रखा और हर क्षण अपनी हर एक्टिविटी को, हर जीवन के त्याग और तप को उस लक्ष्य को पाने के लिए सदा तत्पर रहे। और बाबा मम्मा का जीवन हम सब बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल था, एक उदाहरण था, जिस पर मैं कई बार सुनाती हूं कि शुरू में हम लोगों को 4 बजे ही उठना है और 4 बजे उठकर योग करना, ऐसा कोई निश्चित नहीं था। जब प्रारंभ यज्ञ हुआ हैदराबाद, सिंध, कराची आदि में, उस समय कई बार रात को 10 बजे योग करते थे, सुबह 4 बजे तक योग चलता था और उसके पश्चात कार्य व्यवहार शुरू होता था। और बाबा सिखाता था कि देह में रहते हुए देही स्थिति का अभ्यास बच्चे परिपक्व हो जाएगा तो निद्रा कम से कम हो जाएगी, थकावट होने नहीं पाएगी, यह अभ्यास करो। लेकिन जब बाबा ने 4 बजे का योग शुरू कराया तो उस समय मैं स्वयं भी उस समय आई थी, बड़ा फेमस हो गया कि आजकल बाबा सुबह 4 बजे योग कराने के लिए आता है। तो बाबा 4 बजे योग कैसे कराता, तो शुरुआत कैसे बाबा ने की? तो 4 बजने से 1 मिनट पहले बाबा गद्दी पर आकर बैठ जाते थे और सभी बच्चे बाबा के आने से पूर्व हम सब बैठे हुए हॉल में मौजूद होने चाहिए। तो सभी बच्चे हॉल में बैठ जाते थे और बाबा स्वयं बैठकर हर बच्चे को दृष्टि देता था। आप सबको मालूम है, बाबा कहते थे कि मेरा भी दिल तो यही चाहता है कि जैसे बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, मैं भी बच्चों के साथ बैठूं। लेकिन बच्चे बाबा को देख नहीं पाएंगे, इसलिए बाबा गद्दी पर बैठता है। तो जब बाबा गद्दी पर बैठता है, स्वाभाविक ऊंचा थोड़ा होगा और बच्चे नीचे हैं, तो बाबा थोड़ी देर के लिए सब बच्चों को दृष्टि देता था और ऐसा लगता था जैसे एक लाइट और माइट एक एक को बाबा दे रहा है। और ऐसा नहीं कि एक को दे रहा है तो एक तक ही सीमित है, वो लाइट बहुतों को सर्च लाइट के रूप से या उन प्राप्तियों के रूप से बाबा की प्राप्त हो रही। सब ऐसे बैठते थे और बाबा बच्चों को योग कराता था। थोड़े समय के बाद बाबा खड़े हो जाते थे और जब बाबा खड़े हो जाते थे तो सभी बच्चे भी खड़े हो जाते थे।
लेकिन सब खड़े होते हैं तो अभी देखो आवाजें आती हैं। उस समय कोई आवाज नहीं होती थी। बाबा बहुत धीरे से गद्दी से ऐसे नीचे आकर एकदम ऐसे खड़ा हो जाता था, और सब बच्चे बड़े धीरे धीरे, ऐसा नहीं खड़े होने में टाइम लगा रहे, खड़े एकदम हो गए, लेकिन कोई आवाज नहीं होता था। सब बच्चे खड़े हो जाते थे। और बाबा, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूं कोई भी इतना बाबा की लंबाई जितना यहां नहीं दिखाई देता। बाबा का कद बहुत सुंदर, अपने ही प्रकार का कद था बाबा का। तो बाबा सब बच्चों को दृष्टि देता और कुछ समय तक दृष्टि देते रहते थे। कुछ समय तक दृष्टि देने के पश्चात सब बच्चों को आज्ञा होती थी, अब सब बाहर चलते चलो। सभी बच्चे जो हिस्ट्री हॉल, जिन्होंने देखा और सबने देखा ही होगा, हिस्ट्री हॉल के बाहर सारे बच्चे, क्योंकि उस समय 200-250 बच्चा भी आया तो मानो हाउसफुल हो गया, बहुत बच्चे आ गए। तो 150-200 बच्चे ही होते थे, ज्यादा से ज्यादा भी। तो सब बच्चे उतरकर सामने खड़े हो जाते थे और बाबा सीढ़ी पर खड़ा होता था। और सीढ़ी पर खड़ा होके सब बच्चों को मानो बैठते हुए, उठते हुए, खड़े होते समय, चलते समय हर पल मेरी याद रहनी चाहिए, ये बाबा अभ्यास करा रहा था। और जब सब बच्चे ऐसे खड़े हैं, बहुत शांत, कोई किसी को आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ, धक्का मुक्का, ऐसी चीजें पहले हमने कभी देखी नहीं थी। शायद अभी ज्यादा होने के कारण कभी कभी ऐसा देखते हैं, लेकिन बड़े शांत सभी अशरीरी स्थिति में ऐसे खड़े हैं। और बाबा सीढ़ी पर खड़ा होकर सबको दृष्टि देता है। सब अशरीरी स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि सब लक्ष्य लेकर आए थे। बाबा ने सुबह 4 बजे जो हम सबको योग की ड्रिल करने का आदेश दिया है, वे अनुभव हमको अपने जीवन में करना है। वो लक्ष्य था, और उस लक्ष्य को पाने की सबके मन में खुशी थी। क्योंकि उस समय बैठे हुए जो स्थिति थी, जो खड़े होने की स्थिति थी, जो बाहर निकलकर आने पर बाबा की दृष्टि की वो स्थिति थी, वो एक निराला सा अनुभव आत्माओं को होता था। और जब वो अनुभव होता था, धीरे धीरे बाबा 3 सीढ़ियां वहां, तीनों सीढ़ियां नीचे उतर, बाबा आगे आगे चलते थे और पीछे पीछे सब बच्चे चलना शुरू होते थे, बहुत धीमे से, जैसे फरिश्ते जा रहे हैं। और बाबा बच्चों को अपने साथ ले चलते थे। वहां पर एक स्थान है जहां मिनिस्टर्स कॉटेजेस कहलाती हैं। इस तरफ जाओ तो नक्की लेक है, सामने जाओ तो मिनिस्टर कॉटेजेस कहलाती हैं। लेकिन बीचों बीच एक जगह है जहां कुछ ऐसा बना हुआ होता था, ऊंचा सा प्लेटफॉर्म, जैसे एक पटड़ी सी ऊंची बनी होती है। तो बाबा फिर उस पटड़ी पर खड़ा हो जाता था, और पटड़ी पर खड़े होकर बाबा सब बच्चों को दृष्टि देते थे। एकदम ऐसे लगता था कि जैसे धरा पर हम नहीं हैं, लेकिन अर्श, फर्श नहीं, लेकिन अर्श के मध्य हम बाबा के साथ खड़े हैं। ऐसे बाबा कुछ समय वहां अनुभव कराते। ऐसे करते हुए फिर बाबा धीरे से नीचे उतरकर चल पड़ते, और पीछे पीछे बाबा के बच्चे चल देते। जब तक हम घर पहुंचते वापस 4:45 एग्जैक्ट बज चुके होते थे। इस प्रकार 4 बजे से 4:45 बजे तक बाबा बच्चों को योग की ड्रिल कराते थे। और वो ड्रिल एक ऐसी ड्रिल थी, जिन्होंने उस समय वो की या वो अनुभव पाया, उस अनुभव को बनाए रखने के लिए उन्होंने कभी उस चीज को मिस नहीं होने दिया, क्योंकि वो अनुभव एक निराला और न्यारा अनुभव था। तो बाबा ने बच्चों को सिखाया। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि बाबा ये नहीं कहता कि बैठे रहो तभी योग लगेगा। चलो बच्चे, तुम्हारे पास और समय नहीं तो खड़े हो, बाबा को याद कर लो।
चल रहे हो, बाबा को याद कर लो। कहीं इधर से उधर जा रहे हो, बाबा को याद कर लो। लेकिन लक्ष्य तो हो। बिना लक्ष्य के अगर करेंगे तो कोई प्राप्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। मैं जब ये बात सुना रही हूं, मुझे बीच में बाबा की एक बात याद आ रही है, वो मैंने कई बार कभी सुनाई भी होगी। तो बाबा ऐसे हम बच्चों को कई बार घूमने के लिए ले जाया करते थे। चलो नक्की की तरफ चलते हैं, किसी पहाड़ पर ले जाते थे, तो बाबा घुमाने बच्चों को ले जाते थे। तो एक बार की बात है कि बाबा चल रहे थे और सब बच्चे पीछे पीछे बाबा के जा रहे थे। तो बाबा खड़े हो गए, और जब बाबा खड़े हो गए तो स्वाभाविक है, सभी बच्चों की तरफ मुंह करके बाबा खड़े हैं, तो सब बच्चे भी खड़े हो गए। तो बाबा ने कहा, बच्चे मालूम है आप कौन हो? अब चल रहे, चलते चलते बाबा अचानक पूछे कि मालूम है आप कौन हैं? तो बच्चे सब बाबा की तरफ देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, तुम हो गैया, मैं हूं गैया का गवाला। देखा है कभी श्री कृष्ण जो पटका बांधे हुए, बाबा को किसी ने चित्र लाके दिया था, श्री कृष्ण ने ऐसे पटका सा बांधा था, गैयों को चराने ले जा रहे थे। तो तुम अगर गैया हो और मैं गवाला हूं, तो गैया का गवाला आगे चलता है या पीछे चलता है? तो सबने कहा गवाला पीछे जाता है, गैया आगे आगे चलती हैं, क्योंकि कोई गाय इधर उधर ना हो जाए। तो बाबा ने कहा, फिर तुम सब आगे हो जाओ और इस चैतन्य इन गैयों का ग्वाला जो तुम्हें ज्ञान घास खिलाता है, ग्वाला पीछे पीछे चलेगा। तो सारे बच्चे आगे आगे हो गए और बाबा बिल्कुल पीछे चला। जब कुछ देर आगे चल रहे हैं तो चलते चलते बाबा ने कहा, बच्चे रुकना नहीं, धीरे धीरे चलते चलो। अब चल तो रहे हैं, लेकिन बाबा ने पीछे महावाक्य उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया कि कैसे भक्ति मार्ग में किस प्रकार यादगार बनी है, लेकिन वास्तविकता उसकी क्या है। तो बाबा कुछ सुनाने लगे। तो आप सोचिए, आज्ञा है कि चलते रहो, और अगर पीछे ग्वाला कुछ बोलेगा तो ह्यूमन गैया, मनुष्य गैया पीछे मुड़कर देखेंगी तो सही कि हमारा ग्वाला क्या कह रहा है। तो सब चल ऐसे रहे हैं, लेकिन देखते सब पीछे जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, देखा चित्र, देखा कई बार ऐसे चित्र बनाए होते हैं कि वो श्री कृष्ण मुरली बजा रहा है और गैया घास चरना छोड़ करके वो मुरली की तान ऐसे सुनती जा रही। अरे बच्चे, ये पूंछ वाली गैया नहीं जो मुरली की तान को सुनेंगी, ये तुम ह्यूमन गैया, मनुष्य गैया हो, जिनको मैं ज्ञान घास खिलाता हूं। और जब तुम ज्ञान घास करने खाने वाली गैया जब देखते हो कि ग्वाला घास खिलाने लगा है, तो चलते चलते आप सबकी गर्दन मुड़ गई और सब पीछे की तरफ देखने लग गए। तो बाबा बच्चों को उस समय जो भक्ति की बातें थी वो प्रैक्टिकल में करा के दिखाते थे कि देखो कैसे होता है, लेकिन भक्ति में तुम्हारी ही तो ये यादगारें बनी। और सचमुच आज बाबा रोज कहता है, ज्ञान सुनो, लेकिन क्या सुना उस पर विचार मंथन करो कि बाबा ने ये बात मुझे क्यों कही, बाबा के कहने का ये तात्पर्य क्या है। आप बच्चे केवल सुन लेते हो, लेकिन बाबा की गहनता पर विचार नहीं करते। जैसे मैं एक बार की बात हमेशा सुनाती हूं कि एक बार बाबा ने महावाक्यों में कहा कि कई बच्चियां कहती हैं कि बाबा ने ये कहा कि बच्चे बाबा को याद करो, जितना हो सकता है बाबा की याद में रहो। तो बाबा ने कहा,
कई बच्चियां कहती हैं, बाबा बच्चे बड़े चंचल हैं, कहना नहीं मानते, बड़े उच्छृंखल होकर चलते हैं। तब बाबा ने क्या कहा, बच्चे तो बिच्छू टिंडन है, वो तो बिच्छू टिंडन है, वो तो कोई ना कोई अपना काम करेंगे। अब आप सोचिए, बाबा को ये कहा जाए कि बाबा बच्चे तंग करते हैं और बाबा कहे बिच्छू टिंडन है, तो क्या ये प्रश्न का उत्तर हुआ? अब आप सुनकर कहेंगे भी उत्तर तो बाबा ने दिया नहीं, यही तो कह दिया बिच्छू टिंडन है, ये तो हमें भी मालूम है। लेकिन कैसे याद करें? योग लगाने बैठो तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें, ऐसा शोर शराबा, ये ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देते हैं जो योग लगा नहीं पाते हैं, और बाबा कहते हैं बिच्छू टिंडन है। नहीं, बिच्छू टिंडन बाबा ने कहा तो मैंने जो विचार किया उस बात पर कि ये बाबा ने आंसर दिया या बाबा ने वैसे ही एक बात कह दी, परंतु मुझे फौरन आया कि नहीं, ये बाबा का जवाब था कि बच्चे योग लगाओ। बच्चियां कहती हैं बाबा बच्चे शैतान करते हैं, शैतानी करते हैं, बाबा कहते हैं बिच्छू टिंडन है, तो ये क्या आंसर है क्या बाबा का? तो विचार करने पर बाबा की बड़ी सुंदर बात लगी। मैंने कहा कि मान लीजिए हम छोटी छोटी बात में शिकायत करें, वातावरण ऐसा है, शोर बड़ा होता है, याद में बैठो कोई ना कोई आवाजें शुरू हो जाती हैं, कोई ना कोई काम आकर कह देता है, तो अगर हम ऐसे ही कहते रहेंगे तो हम अपनी मंजिल को कब पाएंगे? और बाबा ने तो कह दिया ये तो बिच्छू टिंडन है, तो बिच्छू टिंडन तो डंग लगाते ही रहेंगे फिर, और हम डंग खाते रहें, योग कैसे लगाएंगे? लेकिन बाबा ने सचमुच सुंदर बात कही। तो मैंने मन में सोचा कि कई छोटे छोटे गांव होते, गर्मी के मौसम में पास ही वहां पर गन्ने के खेत हैं या गुड़ बनता है, बहुत मक्खियां हैं, लेकिन जो उस गांव के रहने वाले हैं वो मक्खियों के मध्य ही तो रहते हैं। अब मक्खी आती है, खाना खाना है, खाने पर भी मक्खी बैठ रही है, सोते हैं मुंह पर मक्खी बैठ रही है, कभी नाक में घूमती है, कभी मुख पर घूमती है। अब वो किसको शिकायत लगाते रहें कि हमारे गांव में बड़ी मक्खियां हैं? गांव छोड़कर तो जाना नहीं, अपनी जायदाद जमीन है, पुराने रहने वाले हैं, रहना तो उसी गांव में है। तो मैं देखती हूं जब वो सोए हुए भी होते हैं, मक्खी मुंह पर आके बिन बनाती है, वो सोए हुए पंखा हाथ में पकड़ा है बीच में, फिर सो गए, फिर मक्खी आई, वो अपना काम कर रहे हैं, मक्खी अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि अब रोज का काम है, कोई नई बात थोड़ी है। ऐसा तो नहीं है कि मक्खी आती है, ठीक है, शहर में रहने वाले या सफाई के स्थान पर रहने वाले वो कहेंगे नींद कैसे करें, मक्खी है या मच्छर है, लेकिन जहां चारों तरफ मच्छर ही मच्छर है, मक्खी मक्खी है, वो किसको शिकायत करेंगे? लेकिन वो ये समझते इसी हालत में हमको रहना है, खाना भी है और सोना भी है, तो ना वो सोना छोड़ते हैं ना वो खाना छोड़ते हैं, लेकिन बीच में मक्खी को उड़ा भी देते हैं और सो भी लेते हैं, खाते खाते भी मक्खी को ऐसे भी करते रहते हैं, सो खा भी लेते हैं, शिकायत तो नहीं लगाते हैं। हम तो जरा जरा सी बात आ जाए शिकायत लगाने शुरू हो जाते हैं, ये मक्खी आ गई, ये फलाने ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया। अच्छा कह दिया, बाबा ने बता दिया कि बच्चे ये कलयुग नहीं, ये कलयुग का अंतिम पहर है, कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। जो चीजें पहले नहीं थी वो आज तुम्हें दिखाई दे रही हैं और कल को उनका स्वरूप और बढ़ जाएगा। इसलिए अभी रिहर्सल का समय है कि ऐसे हालात में भी अपनी स्थिति को डामाडोल ना होने दो। यही बाबा हम बच्चों को कहता है, चलन और चेहरे से सेवा करो, क्योंकि आज अगर छोटी सी कोई परिस्थिति हमारे सामने आ जाए तो हमारी शक्ल बदल जाती,
चेहरा बदल जाता है, चलन में अंतर आ जाता है। कारण क्या है? कई कहते हैं दीदी आजकल सचमुच पूछो नहीं, घर परिवार की स्थितियां कैसी हो गई। आज बहुएं तो लाते हैं, पहले बहू घर में आती थी, सास समझती थी मैं फ्री हो गई, अब मंदिर टिकाने जाऊंगी, अपने जीवन को सफल करूंगी। अब तो बहू घर में आ गई तो मुझे अभी बंधन में रहना है, क्योंकि बहू के घूमने का टाइम है और मुझे ही अपने घर को संभालना है। धीरे धीरे बंधन बढ़ते जा रहे हैं। अब बच्चे हैं, बड़ों का सुनते नहीं, समझते हैं कि बड़ों की बुद्धि पुरानी है, हम मॉडर्न समय की बुद्धि वाले हैं, इनको क्या मालूम कि जमाना क्या चाहता है, हमें सब कुछ मालूम है। ऐसा समझ करके वो अपने हमको उड़ा देते हैं, हमारी बात सुनते नहीं, तो मन में बड़ा दुख सा होता है। इसलिए घर परिवार में कोई शांति नहीं है, कोई आपस का स्नेह और प्यार नहीं है, कोई आपस की हमदर्दी नहीं, एक दो का सहयोग या स्नेह नहीं है। छोटों के प्रति या बड़ों के प्रति जो भावनाएं होनी चाहिए, आज वो भावनाएं नहीं है। इसलिए ऐसे समय में घर परिवार में रहते हुए देवता बन जाना बड़ा मुश्किल सा काम लगता है। और बाबा हम बच्चों को कहता है कि रहना आपको अपने घर परिवार में ही है। घर परिवार ने कुछ नहीं कहा। मान लीजिए आज आपके साथ जो रहते हैं वो अपनी मनमानी से ही चलना चाहते हैं, तो जब वो अपनी मनमानी से चलना चाहते हैं तो आपका फर्ज ये बनता है कि जब उनकी मनोस्थिति थोड़ी अच्छी हो, वो आपकी बात को सुनने के लिए कुछ तैयार हों, तो आप अपनी अच्छी बात उनको कह दीजिए। और अगर समझते हैं कि मैंने जो ही अच्छी बात कही तो ये ज्यादा भटक उठेंगे, इसलिए यहाँ की यही रहने दें, तो वो ज्यादा अच्छा है। जितनी समर्थ है उतनी ही बात कीजिए। अगर आप में समर्थ नहीं तो उस बात को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश ना कीजिए। मान लीजिए बाबा हमको ये कहता है, बच्चा है, कहते हैं बच्चा जवान है लेकिन बीमारी ऐसी लग गई जो सारा समय मन में चिंता रहती। बच्ची बहुत धन देकर शादी की, लेकिन अपने घर में सुखी न होने के कारण बहुत दुख रहता है। इसलिए मैं तो देखती हूं कभी बच्चे का दुख, कभी बच्ची का दुख, कभी घर परिवार के ऊंचाई नीचाई के हालात का दुख। वास्तव में देखा जाए ना तो बच्ची दुख दे रही है, ना बच्चा दुख दे रहा है, ना घर के हालात दुख दे रहे हैं। दुख दे रहा है मेरा अपना मोह और ममता कि मेरा बहू और मेरा बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी अपने घर में सदा सुखी होनी चाहिए। अगर आपके पड़ोस की बेटी अपने घर में सुखी नहीं है, उस समय आप देखिए आपके अंदर क्या होता है, और जब आपकी अपनी बेटी सुखी नहीं है तब आपके अंदर क्या होता है। इसलिए बाबा बार बार कहता है, बच्चे अपने स्वरूप को स्मृति में लाओ, मैं एक आत्मा हूं और शांत आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। भूल न जाओ ये तेरा वास्तविक स्वरूप है। तेरे संबंध वाले ठीक हैं तो तू शांत है, तेरे संबंध वालों में कुछ ऊंचाई और नीचाई है तो तू परेशान है। इसका मतलब तू अपने स्वरूप की स्मृति के आधार से अपनी स्थिति को स्थिर नहीं कर सकता, लेकिन तू अनेकों के आधार पर आधारित होकर चल रहा है। ये कहना बड़ा सहज है कि संसार तो नाटकशाला है, नाटकशाला में सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। सचमुच सबको रोल में देखते हुए हम अपने रूप को विस्मृत तो नहीं हो जाते। मैं आज ही देख रही थी, हम बहनों का आज संगठन था और हमारी दादियां सामने बैठी थी, तो सब खड़े थे। खड़े होने के बाद सबको बैठना था, तो कोई बैठ रहा था, कोई थोड़ा लेट हो रहा था, कोई बातचीत थोड़ी करके बैठ रहा था। दादियां बैठी जरूर थी,
लेकिन ऐसे बैठी थी जैसे साक्षी होकर सब देख रही। अब हम भी देख रहे थे, दादियां भी देख रही थी, लेकिन हमको अंदर से आ रहा था इनको बैठ जाना चाहिए ना, अभी ये बैठते क्यों नहीं। और कभी कभी दिल करता था कहने का भी, बैठ जाओ, शांत होके बैठो। ठीक है, शांत होके बैठे, लेकिन हमारी स्थिति किसी को शांत में बिठा सकती है। मैंने देखा जब उन्होंने दादियों की तरफ सबने देखा और वो ऐसे ही बैठी हुई थी, तो सब स्वयं ही चुपचाप अपने अपने जगह पर जाकर बैठने लगे। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं आज समय ऐसा आ चुका है कि वचन से कोई सुनने वाला नहीं है। आज आपका स्वरूप और आपके जीवन में वो ज्ञान की श्रेष्ठ धारणा दूसरे को कुछ सिखा सकती है। और अगर आप उनको वचन से सिखाना चाहते हैं तो वचन से कोई परिवर्तित नहीं हो सकता। केवल वचन से वो अनेकों को वो वचन देकर आपके ज्ञान को प्रसार कर सकता है, लेकिन जीवन का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है याद रखना मैं एक्टर हूं, और एक्टर को एक्ट सब करनी है, परंतु अपने वास्तविक स्वरूप को भूल नहीं जाना। हम शांति के समय बड़ा शांत में हैं, खुशी के समय बड़े खुशी में हैं, गमी के समय बहुत गम में आ जाते हैं, परेशानी के समय परेशान हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं हमें ये तो मालूम है ना कि सृष्टि एक ड्रामा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ? प्रैक्टिकल में तो हम पीछे हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहता है बच्चे प्रैक्टिकल अपने जीवन में इन सब श्रेष्ठ धारणाओं को लाते जाओ। और मुझे ऐसा आता है फर्स्ट लेसन अगर हमको याद हो जाए कि मैं आत्मा हूं और शांत स्वरूप हूं, तो अशांत करने वाली परिस्थिति भी आएगी, जीवन में क्लेश कलह पैदा करने वाली स्थिति भी आएगी, जीवन में अल्पकाल की प्राप्तियों को प्राप्त होने का समय भी आएगा, लेकिन आत्मा की अपनी निज की स्टेज उसे सदा स्थिर रखे। इसलिए बाबा ने कहा एकाग्र होना है तो बच्चे एक ऑब्जर्वर की सीट पर मन और बुद्धि को एकाग्र कर दो, साक्षीपन की सीट पर बैठ जाओ, तो मन और बुद्धि एकाग्र होकर सब कुछ करेगा भी सही और साक्षी होकर देखेगा भी सही। इसलिए आज का समय ऐसा चल रहा है कि हम परिस्थितियों की शिकायत ना करें, लेकिन अपनी स्थिति की शिकायत समझें। ये परिस्थितियां नहीं जो हमें परेशान कर रही हैं, ये हमारी स्थिति की कमजोरी है जो हमें परेशान कर रही। एक मनुष्य चिल्लाता है, दूसरे मनुष्य में सहन करने की शक्ति नहीं, इसलिए उसका चिल्लाना उसको अच्छा नहीं लगता है। अगर हम कहते हैं सब एक्टर हैं, तो उस एक्टर के एक्ट चिल्लाना है, इस एक्टर के एक्ट शांत होकर दृश्य देखना है, तो कितना अच्छा दृश्य हो जाएगा। लेकिन हम यही चाहेंगे जैसा मैं चाहती हूं वैसा ही होना चाहिए, और जब हमारी मनोइच्छा के अनुकूल कोई बात नहीं होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय ड्रिल सिखाते, तुम ये ड्रिल करो। अब ड्रिल 5 स्वरूपों की ड्रिल तो हम करते आए, 5 स्वरूप तो सबको मालूम है। अनादि स्वरूप आत्मा, आदि स्वरूप देवता, मध्य स्वरूप पूज्य, अंत स्वरूप ब्राह्मण, और ब्राह्मण से अभी हमको बनना है फरिश्ता। ये है हमारे 5 स्वरूप। अब हम इन 5 स्वरूपों को अपनी स्मृति में लाएं। प्रथम स्वरूप अनादि स्वरूप, जो हमारा ओरिजिनल अविनाशी स्वरूप, और मुझे आता है ये सबसे सरल अनादि स्वरूप, इसका अभ्यास सबसे सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि कई संस्कार ऐसे होते हैं जो हमने किसी से लिए होते हैं, एक्वायर्ड संस्कार कहलाते हैं,
किसी संघ, सोबत, सोसाइटी या किसी परिस्थिति या किसी हालात में हम उन संस्कारों को अपना लेते और अपनाते अपनाते वो संस्कार हमारे अपने बन जाते हैं और जो अपने ओरिजिनल संस्कार हैं वो हमारे दब जाते हैं। और दबे हुए संस्कारों को जगाने का आज तक ना किसी ने काम दिया था, ना हमने काम किया था। तो बाबा ने आकर हम बच्चों को हमारे असली संस्कारों की हमको समझ दी कि बच्चे, ये शरीर नाशवान तेरा चोला है, ये वस्त्र है और ये वस्त्र तुमने लिया भी है और वस्त्र तजना भी है, लेकिन तू इस नाशवान चोले के मध्य चैतन्य शक्ति आत्मा है और आत्मा की जो ओरिजिनल नेचर है, वास्तविक स्वभाव है, वो बहुत शांत, शुद्ध, पवित्र, आनंद, प्रेम, ज्ञान है। अब सोचिए, किसी का जो अपना स्वभाव होता है उसको पकड़ना सहज होता है और जो किसी की एक्वायर्ड नेचर, किसी से स्वभाव लिया गया होता है, वो स्वभाव छोड़ना सहज होता है। आज हमको वो स्वभाव छोड़ना मुश्किल हो रहा है और ओरिजिनल स्वभाव को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। कारण क्या है? वो छोड़ना मुश्किल हो रहा है या ओरिजिनल को पकड़ना मुश्किल हो रहा है? कारण क्या है? हम लोगों को एग्जाम्पल देते हैं कि भाई जल का धर्म शीतल, अगर जल को अग्नि पर रख भी देंगे, बॉयल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, आप कुछ समय नीचे रख देंगे, पुनः जल अपनी शीतल धर्म को फिर से पकड़ लेगा, क्योंकि जल की ओरिजिनल नेचर शीतल है, वो तो है जड़। लेकिन हम अपने आप से पूछें कि हम सबका वास्तविक नेचर या वास्तविक धर्म शांति है, प्रेम है, पवित्रता है। अशांति है, घृणा है, नफरत है, द्वेष है, ये हम में से किसी एक भी आत्मा की ये वास्तविक नेचर नहीं। ये हमने परिस्थितियों के कारण, किन्हीं प्राणियों के संग के कारण, किन्हीं हालात के कारण इस प्रकार की बातों को हमने अपना लिया। जैसे हम देखते हैं कि आज देश में विनाशकारी सामग्री का निर्माण क्यों हुआ? इसलिए निर्माण हुआ कि जब मानव ने मानव पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, तो मानव ने अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऐसे शस्त्रों का निर्माण किया। और अगर अन्य मानव ने उस सुरक्षा के साधन को बनाकर किसी पर उसका प्रयोग कर दिया, तो दूसरा भी उसका प्रयोग करता है और सभी ने इन चीजों का निर्माण कर लिया। असल में देखा जाए तो ये चीजें मनुष्य के पास थी नहीं, ये विनाशकारी सामग्री के साधन थे नहीं, लेकिन हालात इस प्रकार बन गए कि सबने इन चीजों का निर्माण कर लिया। ठीक ऐसे ही हम सब आत्माएं ओरिजिनल में शांत, शुद्ध, पवित्र, प्रेममय थी, लेकिन जब हम साकार जगत में आई और देह लेकर के उस वातावरण से गुजरी, जब सब देह अभिमान में आने लगे, तो हमने भी उस देह अभिमान की प्रवृत्ति को, उन संस्कार और स्वभाव को अपनाना शुरू कर दिया और जो हमारी ओरिजिनल नेचर थी वो हमारी दब गई। अब बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे बदलना मुश्किल नहीं है, खाली याद कर लो बार बार, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अपने आप से हम सब पूछें, हम सारा दिन कितनी देर इस अवस्था का अभ्यास करते हैं। हम साकार बाबा के एग्जाम्पल सुनाते हैं कि साकार बाबा को जब ये पता चला कि ये नाशवान चोला मैं नहीं, मैं इस चोले के अंदर आत्मा हूं, तो बाबा को इतनी खुशी आ गई
कि बाबा ने डायरियों की डायरियां भर ली कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, नारायण आत्मा है, पुट्टू आत्मा है, सब बच्चे बच्चियां, पत्नी यशोदा आत्मा है। उस आत्मा 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 बाबा ने डायरियों की डायरियां भर ली खुशी में आकर, और यही कहा, अंधे को आंखें मिल गई। अरे बच्चे, बाप ने आकर एक अंधे को आंख दे दी, अज्ञानी को ज्ञान दे दिया, एक शब्द का केवल ज्ञान। मैं ऐसा समझती हूं, अगर हम अपने जीवन में सहज स्वाभाविक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ज्यादा में बुद्धि ना ले जाओ, इतना ही एक अक्षर याद रख लो, रियली मैं चेतन शक्ति आत्मा हूं, शांत हूं, शुद्ध हूं, पवित्र जो हूं। ऐसा नहीं अवेकनिंग जागृत, मुझे कहते हैं जी सेल्फ कॉन्शियस आत्म जागृति। आत्म जागृति का मतलब ये नहीं मैं आत्मा हूं, आत्म जागृति का मतलब मैं आत्मा हूं, मेरा ये स्वधर्म है, मेरा ये स्वदेश है, मेरे ये कर्तव्य हैं, ये सब चीजें स्मृति में आना ही जागृति कहलाता है। कहते हैं सोल कॉन्शियस, सोल को कॉन्शियसनेस आई है। जैसे कोई बेहोश होता है तो बेहोश को पता ही नहीं मैं कौन, कहां पड़ा हूं, क्या मेरा है, कहां से आया हूं, कुछ नहीं पता, बेहोश पड़ा है। लेकिन जब उसको होश आती है तो अपने को देखता है, फिर देखता है मैं पड़ा कहां हूं, फिर देखता है मेरे आसपास कौन है, फिर देखता है वो मेरा सामान सारा कहां है, फिर पहचानता मैं आया कहां से, मेरा घर कहां, मैं कितनी दूर पहुंच चुका हूं। कॉन्शियस आई ना। जब उसे कॉन्शियस आती है, होश आती है, तो होश में खाली ये नहीं समझता मैं हूं, होश में उसे सब चीजें होश में आती हैं। हम अपने आप से पूछें, हमको होश आ गई है? सचमुच सोल कॉन्शियस हम हैं? अगर सोल कॉन्शियस हो गई है तो उसको फौरन आएगा कि मेरा तो चमकता हुआ दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप है, मैं तो शांत, शुद्ध, निर्मल, पवित्र और ज्ञानिष्ठ आत्मा हूं, मैं तो परम धाम की निवासी और परम पिता परमात्मा की संतान हूं, मैं तो एक महान शक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये सारी स्मृतियां ही सोल कॉन्शियस कहलाती। और अगर खाली हम कहते रहे मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा, सारा जीवन कहते रहो, तब भी आत्मा नहीं हो पाओगे। कॉन्शियस तो फुली कॉन्शियस आनी चाहिए ना। सोल कॉन्शियस हुई है, अगर कॉन्शियस हुई है तब कॉन्शियस होके चले ना। कहते जी होश आ गई है लेकिन वो चलता फिरता नहीं, कहते अभी फिर बेहोशी है। और हम कहते हैं मुझे पता चल गया मैं आत्मा हूं, चल गया पता, अब चलते फिरते याद रहता है मैं सोल हूं। कहते नहीं, चलते फिरते तो नहीं याद रहता, अभी बेहोशी है भाई आपकी, थोड़ा टाइम और लगेगा। बार बार अगर हम ये स्मृति में लाएं, मैं ऐसा समझती हूं हमारी सुषुप्त शक्तियां, जो सोई पड़ी हैं शक्तियां, ये हमारी जाग उठेंगी। और बाबा हमको रोज रोज कहता है, बच्चे तू आत्मा है, किसी को भी देख, उसकी भ्रकुटी के मध्य चमकते हुए उस दिव्य सितारे को देख। कभी कह देता है मणि को देखना, सांप को ना देखना, सांप को देखेंगे विष मिलेगा, मणि को देखेंगे मुराद हासिल होगी। हम अपने आप से पूछें, हम कितनी देर स्वयं को स्वयं क्या हूं ये देखते हैं, या जिनके संबंध और संपर्क में आते हैं वो क्या है उनको कैसे देखते हैं? कोई पुत्र है, कोई पिता है, कोई टीचर है, कोई शिक्षक है, कोई हमारा डायरेक्टर है, किसी के हम एक्टर हैं। वैरायटी रूपों से हम देखते हैं, रियलिटी में कितनी देर हम देखते हैं। और सचमुच अगर इस एक चीज को हम पक्का कर लेंगे तो हम कभी भी पुराने आश्रित देहाभिमान के संस्कारों से जो घिरे हुए हैं उनसे हम ऊपर उठ जाएंगे। इस बात को एक पक्का हम कर लें, मैं आत्मा हूं। और जो ही आत्मा हूं कहें तो हमारे सामने अपनी पिक्चर आती है।
कईयों को अपना स्वरूप ज्ञान नेत्र से दिखाई ही नहीं देता। कोशिश करते हैं मुझे दिखाई दे कि मैं चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूं, लेकिन वो दिव्य सितारा बोलते रहेंगे, दिखाई नहीं देता। हमारा विजुअलाइजेशन, हमारी ये कल्पना, ये हमारा चीज ऐसा होना चाहिए जो हम सामने अपने स्वरूप को देखें। और ये मनगढ़ंत नहीं है, ये स्वयं सर्वशक्तिवान ज्ञान के सागर ने हमें पहचान दी है। हम देखें तो सही, मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा, मैं तो आत्मा हूं और कितनी शांत हूं। कोई 4 आदमी लड़ रहे हैं, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, उत्तेजना आ रही है, या तो इनको धक्का देके एक तरफ करें या थप्पड़ किसी को लगाएं जिसकी गलती है। कहते जी क्या करें, रोल तो अदा करना पड़ेगा। रोल नहीं, रूप बने हुए। अपने आप से पूछिए हमारे आंतरिक शांति की स्थिति कितनी थी। दृश्य देख रही हूं बड़ा अशांत, लेकिन उस अशांत के दृश्य में मेरी निज की शांति की स्टेज कितनी, क्योंकि मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूं। किसी को सुनाना या स्वयं को सुनाना तो इजी है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए बड़े अभ्यास की जरूरत। और बाबा कहता है ये माउंट आबू जो स्थान बनाया, बच्चे तुम्हारे अभ्यास के लिए बनाया। हमको याद है जब पांडव भवन में ट्रेनिंग सेंटर बना और उसके ऊपर छतें बनी, तो बाबा ने कहा ये छतें बाबा क्यों बनवा रहा है, कि मेरे बच्चे महावाक्य सुनने के पश्चात छत पर जाकर के टहलते हुए अभ्यास करेंगे। बच्चे देखो, क्रिश्चियन, क्योंकि बड़ी क्रिश्चियन की चर्च यहां है माउंट आबू में, कैसे वो पादरी सुबह सुबह माला हाथ में पकड़े हुए हैं और किसी को नहीं देखता आसपास कौन क्या, और शांत होके जा रहा है। बच्चे, तुम बच्चों को भी छत पर चले जाना और अभ्यास करना, मैं कौन और क्या, अपने उस शांत निर्मल और पवित्र स्वरूप में चलना। खाली यही याद हो जाए मैं आत्मा हूं, मैं समझती हूं शांति हमको आ ही जाएगी, पवित्रता के संस्कार हम में फ्लो करेंगे, शांति प्रेम हमारा अपना स्वधर्म बन जाएगा। नहीं तो आज कहते हैं कब तक हम किसी को प्रेम करें, हम ही प्रेम करते रहें। अगर दूसरा प्रेम का रिस्पॉन्स उत्तर ना दे तो क्या हम ही करते रहें। लेकिन सच्चे अर्थों में अगर आत्मा अपने स्वमान में आती है तो उसका स्वरूप ही प्रेम है। वो ये शब्द नहीं कह सकती हम ही करते रहें, दूसरा क्यों नहीं करता, हम ही शांत रहें, दूसरा क्यों नहीं शांत होता, हम ही आनंद में रहें, दूसरा क्यों वातावरण को फैलाता है। दूसरे का रोल अपना है, मेरा रोल अपना है। जो मेरा एक्यूरेट रोल है, रियल रोल है, मुझे अपने रोल को अदा करना है। तो मैं समझती हूं जो बाबा हमको कहता है कि निराकारी स्वरूप आपका ऐसा होना चाहिए, तो पहली बात है हमारा निराकारी स्वरूप। दूसरी बात बाबा ने हमको कही है कि बच्चे, दूसरा स्वरूप आपका है जब आप सृष्टि मंच पर प्रथम बार आए, वो है आपका आदि स्वरूप। सोचो, इतनी पवित्र श्रेष्ठ निर्मल आत्मा जब ऊपर से आएगी तो उस समय के वातावरण कैसा होगा, उस समय की धरा कैसी होगी, पांचों तत्व कैसे होंगे, उस समय हमारा शरीर क्या होगा। तो कभी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र जो हम सब के अपने ही फोटो है, उसको देखो और अपना इस समय की फोटो भी देखो, देखो क्या हालचाल है। उसमें नाक मोटा हो या होठ लटका हो, आंख एक हो या दो हो, इस बात की चिंता नहीं करना, लेकिन देखना ये है इसमें कितनी पवित्रता है, कितनी शांति चित्र में है, कितने प्रेम का इनका स्वरूप है, कितनी निर्मलता के वाइब्रेशंस हैं। और फिर अपने स्वरूप को देखना जो वर्तमान का है, इसमें कितनी पवित्रता, कितनी शांति, कितना प्रेम है। तो बाबा बच्चों को कहता है जहां अंतर है, मेरी याद के मंत्र से ये अंतर समाप्त होता चला जाएगा।
क्योंकि आप में वो समर्थ नहीं जो अपने इस दिव्य स्वरूप को इस समय के स्वरूप से मिलान कर सको। मैं आपको समर्थ देकर आपके वर्तमान के स्वरूप को आपके आदि स्वरूप से मिलान कर दूंगा। इसलिए हमारा जो आदि का स्वरूप है वो बड़ा श्रेष्ठ स्वरूप, कितना पवित्र स्वरूप है, कितना दिव्य स्वरूप है, कितना आनंद। जो आत्मा की ओरिजिनल स्थिति है वो उसके स्वरूप से प्रत्यक्ष होती। जो गायन है कि मनुष्य के मन में जो होता है वो उसका चेहरा प्रत्यक्ष करता है। आज तो मनुष्य के मन में कुछ है और चेहरा कुछ दिखा रहा है। चेहरा लगता है वाह ये तो बड़ा शरीफ और बहुत ही ऐसा है, लेकिन मन में तो कुछ होगा ही। कई बार साकार बाबा हम बच्चों को अपना अनुभव सुनाते थे कि बच्चे, राजे महाराजाओं के पास जब लौकिक जीवन में मैं था तो राजे लोगों ने रानियों को ज्वेलरी देने के लिए मुझे फ्री रखा हुआ था कि जब चाहो आप आ सकते हो और रानियों को ये सब चीजें दिखाकर जो चाहे वो दे सकते हो। तो बाबा कहता था मैं तिलक लगाता था, भगत था, जाता था, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ कमाता नहीं था, ऐसा नहीं कि अपनी कमाई का ख्याल नहीं रखता था। भगत भले हूं लेकिन भगत के साथ साथ बिजनेसमैन भी तो था। लेकिन बाहरी रूप और अंदर में थोड़ा बहुत तो अंतर होता है। और आज के दुनिया में तो बाहर और अंदर पता ही नहीं चलता क्या है। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तेरा आदि स्वरूप वही था, जो अंदर था वो बाहर था। अंदर क्या था? बहुत शांत, पवित्र, निर्मल, प्रेम, आनंद स्वरूप आत्मा। और आप सोचिए ये सब गुणों को और बाहर लाइए, कैसे नयन होंगे, कैसे उनका बोल होगा, कैसे उनका एक दो के साथ व्यवहार या बर्ताव होगा, कैसे उनका चलना और कैसे उनका बोलना होगा। ये हमारा आदि स्वरूप था। और बाबा कहते आज फिर से अपने उसी आदि स्वरूप की स्मृति में मेरे बच्चों को आना है, क्योंकि तुम ही देवता थे, तुमको ही देवता बनना है। इसलिए बाबा के लास्ट, इससे पहले महावाक्यों में बाबा ने कहा था कि बहुत आत्माएं आएंगी जो आपके दर्शन ही करके जाएंगे, वो ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन बस दर्शन से ही वो तृप्त हो जाएंगे। और आज हम देखते हैं अपनी आदरणीय दादियों को जब कोई मिलते हैं, उनको कुछ सुनने का या अलग से उनसे बात करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर वो निकलते हैं और वो थोड़ा पास से निकल जाते हैं, कहते आज तो हमने दादी को दर्शन बिल्कुल नजदीक से कर लिए, नजदीक से दर्शन हमें हो गए। वास्तव में देखा जाए तो ये उनका दिव्य जीवन है जो दर्शन योग्य बना। और उन्हीं का नहीं, हम आप सभी को ऐसा ही दिव्य जीवन बनाने के लिए तो बाबा कहते कि बच्चे तेरा आदि स्वरूप जो था वो तुझे पुनः उस आदि स्वरूप को ही अपने स्वरूप में लाना है। और मैं तुझे देवता बनाने के लिए आया हूं। तू ही देवता था, तुझे ही देवता बनना है। ना कोई दूसरा था, ना कोई दूसरा बनेगा, तू ही था और तुझे ही बनाना है। कई कहते हम कैसे समझे हम ही थे। बाबा कहते बाप के पास आए हो ना, बच्चे आएगा ही वो जिसने बाप का पहले भी संबंध और संपर्क किया होगा, लेकिन बनेगा वो जो वर्तमान समय बाबा का निश्चय कर बाप की पढ़ाई को पढ़ता है। तो अपने आप को देखें। कई बार साकार बाबा कहते थे कि बच्चे चलता हूं तो कभी कभी ऐसे लगता है कि मेरे पांव धरा पर हैं, सिर आकाश तक है, मैं विश्व का मालिक हूं नहीं, लेकिन विश्व के मालिक ने मुझे विश्व का मालिक बना देना है। लेकिन ऐसा नहीं कि बना देना है तो बाबा ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कदम कदम पर बाबा ने पुरुषार्थ किया, लेकिन इस नशे में रहा कि था और मैं पुनः हूं। ऐसा नहीं बाबा कभी भूल गया। कभी कभी बाबा कहता था, लच्छू जो बाबा को अटेंड करती थी, बाबा कहता था लच्छू तुम मेरे कमरे के अंदर चारों तरफ शीशे लगा दे,
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं छोटा सा वैकुंठ का राजकुमार हूं और मैं घुटनों के बल चल रहा हूं, मुझे ऐसी महसूसता होती है। ये है अपने भविष्य के उस स्वरूप की स्मृति और स्मृति की वो स्थिति। कितना बाबा को अपना आदि स्वरूप की स्मृति रहती थी, और कोई भी बाबा के सामने आता था तो बाबा से बिना कहे बाबा की बहुत सी बातें सुनता हुआ यही कहता था, पूछा नहीं मैंने, लेकिन भगवान ने सारे उत्तर मुझे दे दिए। कैसे दे दिए? दाता कहता है, भक्तों की आशा अगर मैं जड़ मूर्तियों के द्वारा पूरी करता हूं तो मैं अपने बच्चों के द्वारा भी तो पूरी कर देता हूं। इसलिए बाबा सदा कहता था, बाबा तो उस बाबा की सेवा पर है। तो हमें अपने आदि स्वरूप को भी कभी भूलना नहीं। अपने आप से पूछो कितनी देर याद रहता है। किसी स्टूडेंट को अगर लक्ष्य नहीं याद, वो क्या पढ़ेगा, क्या मेहनत करेगा? मेडिकल कॉलेज में जाता है लेकिन याद ही नहीं कि मैं डॉक्टर बनने आया हूं। साइंस का सब्जेक्ट लिया है, मुझे साइंस के फील्ड में आगे जाना है, उसे ये याद ही नहीं, तो पढ़ाई क्या पढ़ेगा? तो बाबा हम बच्चों को रोज कहते हैं, जहां बच्चे मैं आत्मा हूं याद रहे, वहां मैं देवता था और मुझे फिर से देवता बनना है। भूल न जाना, अपना वो स्वरूप आपके सामने रहे, और जो अंतर है उस अंतर को इस समय भरना है। और भरने के लिए बाप रोज बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है। ये हमारा सेकंड स्वरूप है। और थर्ड स्वरूप जो हमारा पूज्य स्वरूप है। आप देखिए मंदिरों में हमारे पूज्य स्वरूप के सामने भक्तजन जाता है, आंख बंद करके खड़ा हो जाता है। हमको याद है जब हमारी मामा शरीर छोड़ा तो 13 दिन तक लगातार भोग लगता था, और संदेशी ट्रांस में जाकर प्रतिदिन संदेश लेकर आती थी। एक दिन का संदेश मैं केवल सुना रही हूं। तो संदेशी ने पूछा कि मामा सारा दिन आप वतन में बाबा के पास क्या करते हो? तो मामा ने कहा कि मुझे बाबा कई बार कई स्थानों पर सेवा करने के लिए भेजते। तो उस दिन का मामा ने सुनाया कि काली के मंदिर था, जहां काली की मूर्ति थी। उस काली के सामने एक भक्त खड़ा था, और भक्त आंख बंद किए हाथ जोड़े हुए मां के सामने एक व्याकुलता प्रकट कर रहा था कि मां तू मुझे अपने दर्शन दे दे, अगर तू मुझे दर्शन नहीं देगी मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मां तू मुझे दर्शन दे दे। बड़ी व्याकुलता से अश्रु बहाता हुआ वो काली मां का भक्त काली मां के सामने खड़ा था। तब बाबा ने मामा ने सुनाया कि बाबा ने मुझे कहा, जाओ काली की मूर्ति के आगे खड़ी हो जाओ, लेकिन उसी सोमान में खड़ी होना कि वास्तव में देखा जाए काली मां थी कौन। तो मामा उस सोमान में ऐसे खड़ी है, काली की मूर्ति के सामने मामा अपना अनुभव सुनाती हैं कि एक मंदिर में भक्त आंख बंद करके ऐसे बोल रहा है और बड़ा व्याकुल है। तो बाबा ने कहा तुम काली के आगे खड़ी हो जाओ। तो मामा मन में उस आत्मा के लिए बहुत प्यार और स्नेह रखती है, ऐसे खड़ी है। और जो इसकी आंख खुलती है तो आंख खुल के उसने देखा ये तो कोई सफेद वस्त्रधारी खड़ी है। उसकी काली मां तो जीवा निकाले हुए कोई भयानक सा रूप वाली है, लेकिन ये कौन खड़ी है? तो वो बेचारा ना तो हंसने योग्य है ना रोने योग्य है, ले है कौन? तो बाबा ने इशारा कर दिया बस। तो मामा मानो उस समय वो आकृति प्राय लोप हो गई। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे इतने मन में आत्माओं के लिए रहम और तरस आना चाहिए कि हम पूज्य आत्माओं को, जिन आत्माओं का स्वरूप वर्तमान समय लास्ट जन्म में अंतिम स्वरूप में आ गया,
उन पूज्य स्वरूप की आत्माओं को आज तक भक्त लोग कितने प्यार से पूजा कर रहे हैं, लेकिन तुम बच्चे अभी उस स्वरूप में नहीं आए हो। इसलिए उन भक्तों की आशाओं को, आपके भक्त, लेकिन उनकी आशाओं को मैं पूर्ण कर रहा हूं अल्पकाल के लिए। इसलिए बच्चे, तुम्हें रहम नहीं आता, तुम्हें तरस नहीं आता कि तुम्हारी प्रतिमाओं से वो अल्पकाल के लिए अपनी मनोइच्छाओं को पूर्ण कराने के लिए, अल्पकाल के लिए आपके दर्शन और आपसे शक्ति और शांति लेने के लिए वो आपकी प्रतिमाओं के सामने खड़े हैं, और आप अभी तक तेरा, ये मेरा, ये इसने, ये उसने, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। अरे छोड़ो सब चीजों को, करो उस प्रभु का ध्यान। दाता आया है, अंतिम जन्म है, अपने जीवन को भी बना लो, औरों के जीवन को भी बना दो। कहते भी है, कबीर जब गुजरता था और वहां पर बकरे कटे हुए होते थे, उसकी झोंपड़ी उस तरफ थी, रोज गुजरता हुआ देखता था कि अरे कितने निर्दयी हैं, इतने मार के इतने उनको बकरों को लटकाया हुआ है, रोज दुखित होकर जाता था। लेकिन एक दिन उसके मन में आ गया कि कबीर, तू क्यों नाराज होता है, तू रोज क्यों उदास होता है, जो करेगा सो भरेगा, तू फालतू उदास होता रहता है। जब उसको ये समझ आ गई, रोज निकलता था, शांत होके निकलता और शांत होके आता। ठीक इसी प्रकार जिनके साथ हमारे संबंध हैं, ये दैहिक रिश्ते टेम्पोरल टाइम के लिए, अगर किसी की कोई बात है तो मन से शुभ भावना, शुभ कामना दे। बाकी हर आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है, सबने चुक तो स्वयं करना है। हम उनको जो सहयोग दे सकते हैं वो सहयोग देना हमारा फर्ज बनता है। सहयोग हम दें, लेकिन उनके दुख से दुखी हो जाना, उनकी अशांति से शांत हो जाना, उनकी परेशानी से परेशान हो जाना, ये कहाँ की वास्तविकता है। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है, बच्चे पहचानो अपने आप को। आपके भक्त आपकी प्रतिमाओं से अपनी मनोइच्छा पूर्ण कराने के लिए दुखी और परेशान हो रहे हैं, और तुम अभी तक अपनी मनोइच्छा पूर्ण करने के पीछे लगे हुए हो। मेरी ये इच्छा है, मेरा ये दिल है, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसी चाहती हूं। बाबा कहते हैं, जब तक त्याग नहीं होगा तब तक तप नहीं होगा, और जब तक तप नहीं होगा तब तक आत्मा संतुष्ट नहीं रह सकती। इसलिए त्याग का मतलब कोई खाना पीना ही केवल नहीं है। त्याग का मतलब छोटी छोटी बातों के पीछे अपने मन को परेशान करना या शांत करना, इन सब का त्याग चाहिए। समय बहुत कम है। बार बार बाबा कहते हैं, कितनी दुखी है दुनिया। आप देखिए, आजकल कहीं शनि का मंदिर है तो लाइन लगी हुई है, मुस्लिम भी खड़े हैं, सिख भी खड़े हैं, ना नास्तिक भी खड़ा है तो आस्तिक भी खड़ा है। किस लिए? कहीं से झोली भर जाए। कोई भी इष्ट हो, कहीं से झोली भर जाए। अरे बच्चे, तुम्हारे पास सत्य पिता का सत्य ज्ञान है, तुम्हारे पास सत्य पिता की सर्व शक्तियां हैं। तुम बच्चे अगर किसी भी आत्मा को मन से भी ये सब शक्तियां, ये सब चीजें देना चाहोगे तो बच्चे आप उन आत्माओं को दे सकते हो, केवल मन की शुभ भावनाओं से। बाबा, सभी शांत हो जाए, सभी सुखी हो जाए, सभी आनंदित जीवन में रहें। लेकिन ख्याल रखना, कहीं अपने मन को अशांत, चिंतित या परेशान न कर लेना। ये समय है सबकी झोली भरपूर करने का, ना कि हम छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण कराने के लिए अपनी मनोस्थिति को खराब करते चलें। वे मुझे अभी अभी लिखत मिली है, क्योंकि समय हो रहा है, और मैंने आपको ये कहा भी है, चलते फिरते भी योग लगा सकते हैं।